के रिगार्डिंग आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, सच कहूं, ऑनेस्ट कहूं तो आरआरबी ग्रुप डी में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। जितनी डिमांड है वो बहुत चिरकुट सा एक छोटा सा पोर्शन पूछते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों ने भोपाल से, अच्छा मैं यूपी से, वेरी गुड बेटा, कानपुर वाले ओपी, ऑल राइट। कानपुर वाले तो बहुत ही मास्टर लोग होते हैं भाई। दो चार मेरे फ्रेंड रहे हैं, अभी भी हैं, बहुत ही ओपी कैटेगरी के लोग, बहुत ही ओपी भाई, उम्दा। यारों के लिए यार और दुश्मन के लिए कंटाप रेडी है इनका, लखनऊ वाली स्टाइल में। अब मेरी बात सुनो, चलो सब लोग। अब मैं थोड़ा कमेंट थोड़ा कम पढ़ूंगा तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, इधर ध्यान दो बेटा लोग। जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि देखो, पहले एक टाइम हुआ करता था जब हमें सर्कुलर अरेंजमेंट में 8 लोगों को व्यवस्थित करना होता था मिनिमम। कितने लोगों को बेटा? 8 लोगों के लिए हमारे पास अरेंजमेंट आता था, है ना। क्योंकि उस समय पर हमें 50 प्रश्न पूछे जाते थे। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, पहले मैं बेसिक आपके दिमाग से एक भ्रम दूर कर दूं। 50 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता था रीजनिंग का। उसमें जब ये 8 लोगों का अरेंजमेंट मिलता था तो उसमें हमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते थे। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते थे, तभी तो वो 8 लोगों का एक सेटअप बनाते थे। आपने कहा ठीक। अभी इनका पैटर्न बदल गया। अब आते हैं हमारे पास, मान लो 25 क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, अब जो क्वेश्चन है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, इन्होंने इसे मॉडिफाई कर दिया और ये घूम फिर के लगातार लगभग 6 लोगों में ही कन्वर्ट रह के खत्म हो गया, दम तोड़ रहा है। अब आ जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो या तो तुम्हें जनरली 6 से 7 लोग मिलेंगे मैक्सिमम, या फिर 4, यानी ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है जो पॉसिबली मिल सकते हैं। 8 लोगों का आपके पास अभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अब इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? अंतर बहुत बड़ा है। 8 लोगों वाला जो प्रश्न होता है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, लेंदी क्वेश्चन होता है। 4 लोगों के जो उपेंद्र, अरे वाह, महाराष्ट्र से, क्या बात है। महाराष्ट्र में कहाँ से बेटा उपेंद्र? महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में कहाँ से? गुरुजी सुनो शायरी, कोई पत्थर से ना मारे जमाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को। अरे वाह, बढ़िया। लेकिन उड़ाना जरूरी है बम से, है? जरा ठीक है, मैंने सबका देख लिया। मुझे पता था कि सब एक एक साथ बताना शुरू कर देंगे, इससे पता ही नहीं चल पाता है कि कौन कहाँ से है। जब तक इतनी चैट तेज हो जाती है, सब एक साथ बताते हो तो समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं पार्ट वाइज कर रहा था, और तुम लोगों ने फिर से रायता बना दिया। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्या करें। चलो, तो बेटा लोग, हमारे पास जो ऑप्शनल, अगर मैं बात करता हूं आपके पेपर के हिसाब से, तो देखो पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आपके ग्रुप डी में इसको पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा इन दी सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन। ठीक है जी। अब हमारे पास दो टाइप होते हैं, टाइप की बात करता हूं। टाइप हमारे पास दो मिलेंगे जर्नल। कौन कौन से हैं? जर्नल टाइप में एक आता है सर्कुलर अरेंजमेंट और एक आता है लीनियर। लीनियर को हम कहते हैं ओपन अरेंजमेंट, खुला हुआ, और इसको कहते हैं हम लोग क्लोज अरेंजमेंट। नाम ना भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सब लोग अब जो इधर उधर की चैट कर रहे हैं, अब वो बेटा पहले फोकस कर लो इस वाले सेक्शन पर। यहां जब भी हमें 4 लोग बोले जाएंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं, ठीक है। 4 लोग बेटा अगर बोले जाएंगे तो हमेशा आपको क्या करना है, पहले आमने सामने लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना है। 4 लोग बोले जाएंगे तो कभी बावले लोगों की तरह ऐसे मत करना कि उठाए 1 2 3 4 ऐसे बिठा दिए, ऐसे नहीं। हमेशा आपको इक्वल डिस्टेंस पर बिठाना है, बराबर दूरी पर 4 लोगों को बिठाना है, ठीक है। दूसरा,
मान लीजिए अगर 5 लोग बोले गए हैं तो एक आदमी को कहीं भी आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से 6 लोग बोले गए हैं तो आप आमने सामने जरूर बिठा लेंगे। अगर सम संख्या में लोगों की संख्या गिवन है, 2 4 6 8 10 जितनी भी गिवन हो, तो उन्हें आमने सामने करके बिठा लिए। आपने कहा ठीक है। अब एक गेम चलता है इनमें बेटा बाएं दाएं वाला, कोई किसी के बाएं होगा, कोई किसी के दाएं होगा, राइट। मैं 8 लोगों के पर्सपेक्टिव में रखता हूं। मान लीजिए कि ये 8 लोग यहाँ बैठे हैं। चलिए ग्रुप डी का जॉब हमको दादा दादा ठाकुर गोंदिया से, अच्छा ओके भूपेंद्र गोंदिया, क्योंकि मैं उधर थोड़ा घुमा हूँ, ये पूछ रहा था आपसे। चलिए, तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, मुझे जरा यहाँ पर ये सोच करके बताओ, या ये आपके अकॉर्डिंग बताओ कि ई के बाएं तीसरा कौन है? चलो बताओ सब लोग, ई के बाएं तीसरा कौन है? हम सब बिहार से हैं, काश निराला, कोई दिक्कत नहीं, बिहार और ये तो सब हम भाई भाई हैं, यूपी बिहार एमपी सब एक ही बेल्ट के लोग गिने जाते हैं। ई के बाएं तीसरा, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद की धरती। अस्सलाम वालेकुम, आफ्टरनून। तो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग यस यस, बट समबडी, देखो लॉट ऑफ कैंडिडेट, अगर मैं यहां से आपको दिखा पाता तो कुछ यहां पर जी भी बता रहे हैं। अब ये कैसे क्यों गड़बड़ हुई, वही इसीलिए तो मैं तुम्हें चुपचाप पहले सबसे पहले यही बात कराने वाला था। बेटा एक बात सोचो, वैसे तो सब लोग आपसे ये नए नए ड्रामे बता देंगे, जैसे क्या कहेंगे कि बेटा अगर आपको क्लॉक में ये सेटिंग में कभी भी क्या करना है, राइट जाना है, राइट जाना है, दाएं जाना है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दो। राइट का मतलब, दाएं का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो, घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे ए के राइट में देखना, ए का राइट कहाँ होगा, घड़ी जैसे उल्टे चलती है वहां। एफ का राइट देखना है तो एफ का राइट कहाँ होगा, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा, वहां से जहां घड़ी उल्टी दिशा में चले उसको क्या बोल देते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर राइट होता है जब सभी का फेस सेंटर की तरफ हो। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, लेकिन ये सब ड्रामे हैं, इनको अपन लोग यूज करने वाले नहीं है, हम लोग बेसिक तरीके से, हाँ जी हम भी पहली बार ही बता रहे हैं बेटा, डोंट वरी। मैं तो ये अभी सिर्फ ये बुनियादी बातों पर बात कर रहा हूँ कि लोग ये सब ड्रामे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, भाड़ में गया एंटी क्लॉकवाइज। चुपचाप से अपने आप को अज्यूम करना सीखो। मैं तुम्हें उसी पॉइंट से बताऊंगा, उसी तरीके से बताऊंगा ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज ये पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज वाले से नहीं बता रहे हो आप। अबे चचा, एक दो बार दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, बस उस जगह से फोकस कर लो। जैसे मैंने पूछा है ई के बाएं तीसरा, तो बेटा ई का जो फेस है वो कहाँ मानोगे, सेंटर की तरफ, यानी यहाँ केंद्र की तरफ। अब अपने आप को इमेजिन करो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर, यानी आप लेफ्ट इधर चलोगे, तो ई का लेफ्ट कहाँ आता, इधर आता। लेफ्ट में कौन से नंबर पे बोला है बेटा, तीसरे नंबर पर, तो पहला दूसरा और तीसरे नंबर पर सी आता। आधे से ज्यादा बच्चों ने जी बोला है, आधे से ज्यादा बच्चों ने जी बोला है, क्योंकि उनका जो चेहरा रखने का स्टाइल है वो बाहर की तरफ देख रहे थे। बेटा सभी को अगर मैं सेंटर की तरफ मानता हूं, मान लो, और फिर से बताने का प्रयास करना, क्योंकि जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे। अब मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ, एफ के लेफ्ट में तीसरा, एफ के लेफ्ट में तीसरा, एफ के लेफ्ट में, एफ के बाएं तीसरा, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता धीरे धीरे प्रयास करेंगे, गड़बड़ नहीं होगी, धीरे धीरे। अभी मैं सीधा क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं। विजय चार रास्ता, हरिओम प्रजापति, बेटा विजय चार रास्ता के ऊपर होकर के अब तुम्हारा मेट्रो स्टेशन बन गया होगा। विजय चार रास्ता पर, बिल्कुल विजय चार रास्ता मेन क्रॉसिंग पर, क्या नाम था उनका, दाबेली वाले थे भाई, ये बेहद पसंद है दाबेली आपकी।
विजय चार रास्ता बहुत पढ़ाया है मैंने। एग्जैक्ट विजय चार रास्ता लोकेशन पे, विजय चार रास्ता से थोड़ी सी दूरी राइट में अगर हम चलते हैं तो वो फायर स्टेशन मिल जाता है, करीब आधा किलोमीटर दूर, आधा पौना किलोमीटर दूर। हाँ जी, इस बार चलो कम से कम तसल्ली से सारे बच्चे सही बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐप वाले हैं, ये पिटाई मांगेंगे। बेटा ऐप के लेफ्ट में तीसरा ऐप कहाँ से आ गया, ये कौन, कहाँ से आते हैं लोग। बाकी सारे बच्चे 99% बच्चे जी 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 ही लिख रहे हैं, कुछ ऐप लिख रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ने अभी भी डी बोला है। बेटा ऐप यहां पर है, इसका फेस अगर मैं सेंटर की तरफ देखूं तो लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ होगा। इमेजिन तो करो मेरे चच्चा। तो एफ के लेफ्ट में तीसरा, पहला ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये हो जाएगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सारे बच्चे जिनको दिक्कत होती है, जिनको दिक्कत होती है बेटा चुपचाप से बना लेना और अपने आप से पूछना एफ के लेफ्ट में तीसरा कौन है, एफ के राइट में तीसरा कौन है, एफ के यू नो दाएं कौन है, बाएं कौन है, उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो आओ फिर एक पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या रहेगा, कैसे हम इन्हें मे बी गोरखपुर गोरखपुर गोरखपुर, हरिओम पटेल। अरे बालक अभी तक तुम वहीं अटके पड़े हो, यहाँ आ जाओ। चलो यहां दिया है, पहला प्रश्न है और ये ओपन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ढेरों आशीर्वाद बेटा, सुबोध। KLNP और V, 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं। पहली लाइन सीखनी है सबको, ये सब सुनो और इसे सॉल्व करने लग गए ना तो खुपड़िया चटका दूंगा। पहले ध्यान दो, एक बात जो तुम्हें पता ही नहीं है, जो तुम गड़बड़ करने वाले हो। अगर मेरे बच्चे सभी लोग जो हैं वो दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, दिलीप सर की एक बात सुनो, या सभी लोग उत्तर की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, या सभी लोग पूर्व की ओर चेहरा करके बैठे हैं, या सभी लोग पश्चिम की ओर चेहरा करके बैठे हैं, तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा सुनो, अगर सभी लोग नॉर्थ देख रहे हो, सभी लोग बेटा साउथ देख रहे हो, सभी लोग पूर्व में देख रहे हो, सभी लोग पश्चिम में देख, लेकिन सभी, आधे नहीं। दूसरा टाइप ये होता है, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो पंगा होगा। मैं बार बार क्या कर रहा हूं, सभी लोग अगर एक ही दिशा में देख रहे हैं, सबको ऊपर की तरफ चेहरा करते हुए मानो, दिमाग में ये रखना। बात समझे कि नहीं? अभी भी तुम इधर उधर भगोगे। तुम एक ऐसे आदमी से अभी यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हो जो इतनी इतनी बड़ी पजल बनाना सिखाता है बच्चों को, यानी बैंकिंग से बड़ी पजल्स कहीं नहीं है। और मैं बैंकिंग में पजल्स बनाता हूँ बच्चों के लिए, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो अभी तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बेटा बेसिक से अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझाना है तो ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, बेसिक समझने पड़ेंगे। डायरेक्ट में स्टार्ट करना नहीं चाहता कि लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। तो पहली बात यह है कि अगर सभी आदमी कैसे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका चेहरा ऊपर की तरफ मानो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मर्जी। सर हम ऊपर की तरफ दक्षिण मान लें तो कोई मना करेगा क्या? ऊपर की तरफ दक्षिण है तो नीचे की तरफ क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। राइट की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम। और लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी मर्जी। और जो नीचे की तरफ चेहरा करके बना रहे हैं, कॉपी घुमा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब जो बेसिक है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर कभी भी फिर से सुन लो, आगे से अगर तुमने बेवकूफियां करी ना, पिटाई मांग जाओगे। दक्षिण की ओर चेहरा करके बोले, पूर्व की ओर बोले, पश्चिम की ओर बोले, उत्तर की ओर बोले, कहीं भी बोले, लेकिन सभी आदमियों का चेहरा बोलना है तो आप हमेशा ऊपर की तरफ चेहरा करके मानेंगे। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा क्या है? उससे फायदा यह है, आपका लेफ्ट इन लोगों का लेफ्ट है और आपका राइट इन लोगों का राइट है। समझे? इसीलिए हम सबको कहाँ मानते हैं, ऊपर की तरफ चेहरा करते हुए बनाते हैं। पहली बात। आपने कहा ठीक है सर, ये बात आपकी मान ली। जब भी मेरे बच्चे, अब ध्यान दो सब लोग, एक और नई बात खासकर ओपन सर्किट के लिए,
जब भी एक लाइन में लोग बैठे हैं तो पहले से यहाँ पे कटिंग मत बनाओ, ऐसे कटिंग मत बनाओ, बेवकूफ कहेगा कोई। क्यों? क्यों? क्योंकि सर जी ओपन सर्किट जो होता है बेटा, लोग सब ऐसे ही करते हैं ज्यादातर बच्चे, ये 5 आदमी ऐसे लाइन बना ली, नहीं जी, अपन लोग ऐसे नहीं करते। जब लाइन में है तो लाइन नहीं बनाएंगे, इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सर्कल होगा तो मैं 5 कटिंग जरूर बनाऊंगा। सर्कल में क्या होता है बेटा, सर्कल में जैसे मान लो 4 लोग बोले हैं, तो सर्कल चारों तरफ से एक जैसा है, कैसे भी घुमा लो एक जैसा है, तो उसमें पहले कटिंग बना लेते हैं। लेकिन लाइन में कभी भी पहले कटिंग नहीं बनाते। अच्छे क्वेश्चंस में आप पहले कटिंग बना के बैठ गए तो बैठे ही रहोगे अच्छे क्वेश्चंस में। अभी तो बेसिक है ना, शुरुआत से सिखा रहा हूँ, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो हमने एक दिमाग में ऐड कर लिया, 5 आदमी है, सबके चेहरे का हमारे ऊपर की तरफ, इनके राइट हमारे राइट है, इनके लेफ्ट हमारे लेफ्ट। चलिए तो पहली लाइन पर आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एल पी के दाईं ओर, एल पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एल कहां पर है? पी के दाईं ओर। बेटा यहां पर पहले पी बनाया, और पी का दायां कहां होगा? जहां तुम्हारा दायां है। पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन है? एल। पी के दाईं ओर मतलब 1, और दूसरे नंबर पे कौन है? दैट इज एल है। कोई दिक्कत है? दीपा चौधरी, ओके ठीक है, पढ़ लिया मैंने मैसेज आपका बेटा, नमस्कार, ढेरों आशीर्वाद। ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन को पिक किया है, बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूं कि अगर मुझसे कहोगे बहुत तेज चल दूंगा तो मैं समझ नहीं आएगा। एल पी के दाईं ओर दूसरे, एल पी के राइट में दूसरे नंबर पे, पी के राइट में दूसरे नंबर पे। ना मैंने कोई 5 लाइन बनाई ना कुछ, पहली लाइन से शुरू किया, आगे गए। वी के ठीक दाईं ओर, वी कहां पर है? के ठीक दाईं ओर। अब इस लाइन को मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, अलग लिख रहा हूं। वी कहां पर है? के ठीक दाईं ओर। के तुरंत राइट में, के जहां रखोगे उसके तुरंत राइट में क्या कर दोगे? हाँ बेटा विश्वजीत, मैंने देख लिया, तुमने पहले ही आंसर कर दिया था, दैट वाज। बट मेरे को तो सब बच्चों को सिखा के चलना है। कुछ बच्चे बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं सर मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे तो उनको बता के चलना पड़ेगा ना। के ठीक राइट में कौन है? वी। चलो सर आपने ये बोला, वी और एन के बीच में 2 लड़कियां बैठी हैं। वी और एन के बीच में, वी और एन के बीच में 2 लड़कियां बैठी हैं। देखना जरा, अब मुझे ये नहीं पता कि वी और एन में से वी इधर आएगा या एन इधर आएगा, मुझे ये नहीं पता, बट इन दोनों के बीच में, वी और एन के बीच में, ऐसे भी लिख सकते हो, वी और एन के बीच में आपको 2 लोग देखने को मिलेंगे। ये अगली लाइन थी। सर मैं जानता हूं मुझे रीजनिंग कुछ भी नहीं आता, बहुत कुछ जानता हूं, मेहरबानी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना मेरे भाई। सर जी बैंकिंग सबसे ज़्यादा टफ है क्या? हाँ बेटा, बैंकिंग की रीजनिंग सबसे बेस्ट और सबसे टफ होती है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ये वाली लाइन लिख ली, आगे देखते हैं। के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं ये आपको बताना है। के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं ये आपको बताना है। के राइट में कुल कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। मेरे बेटा लोग अब जरा सिचुएशन सोचो। मैं देखो बिल्कुल जानबूझ करके बड़ा लेंदी कर रहा हूं ताकि आपको हर एक आइडिया आपके दिमाग में बैठे, कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सर जी ये 3 लोग हो गए, टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। टोटल हमारे पास कितने लोग हैं सर? 5 लोग हैं। अब 5 लोग में बकाया 2 लोग बचे हैं सर। अब ये 2 लोग कहां कहां बैठ सकते हैं? देखो मेरे बच्चे ध्यान देना, सब लोग बेटा, अब जानबूझ करके थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। 2 लोग या तो बेटा इधर आ सकते हैं, और अगर ये पी यहीं बैठे, ये यहीं हो, एल यहां हो, या फिर ये दोनों लोग इधर आ सकते हैं। एक आपका ऐसे भी कहना हो सकता है कि सर पी और एल ऐसे ही बैठे हो। ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी, एक इधर बैठे एक इधर बैठे। मैंने कहा हाँ, जेन्युइन सही बात कह रहा है बिल्कुल। दोबारा सुनो। हाँ अभिषेक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आनी भी चाहिए, बहुत बढ़िया। दोबारा देखो, पी और एल के बीच में एक आदमी था, ये हमने रखा, पी और एल के बीच में एक, पी और एल के बीच में एक, 2 आदमी बचे थे, वो दोनों या तो इधर आ सकते हैं, वो दोनों या तो इधर आ सकते हैं, या एक इधर और एक इधर आ सकता है। आपने कहा ठीक। लेकिन बेटा एक ये लाइन है ना, इसकी वजह से तीसरी पॉसिबिलिटी कट जाएगी। कैसे? के तुरंत राइट में बी। बेटा देखो, अगर आपने के यहां रखने का प्रयास किया मेरे बच्चे, के यहां रखा तो के तुरंत राइट में पी। हाँ सर बिल्कुल, देखो बिंदास, के राइट में बी रख पाओगे?
बोले सर यहाँ तो पी आ गया ना गुरुजी, और हमें चाहिए कौन, वी। पंगा हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे के नहीं रख सकते, यानी के बेटा यहाँ नहीं आया। मेरे बच्चे के को यहाँ रखोगे, के तुरंत राइट में वी ला सकते हो? बोले नहीं सर, के यहाँ भी नहीं आ पाएगा। के यहाँ रखें तो अब कोई और नई जगह आ नहीं सकती के राइट में वी नहीं, क्योंकि 5 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। के यहाँ भी नहीं आ सकता, मतलब बेटा लास्ट वाली पॉसिबिलिटी तो सीधी सीधी एलिमिनेट हो गई कि नहीं हो गई? आपने कहा हाँ गुरुजी ये बात तो है, ये वाली गलत हो गई, यहां पर के नहीं रख सकते। अब जरा पहली वाली को देखो, पहली वाली कैसे गलत है? सर के और पी, के और जो बी है ये दोनों लगातार आएंगे, तो आप के को यहां रख दोगे और इसके तुरंत राइट में के यहां रखा और इसके तुरंत राइट में वी। सर जी ये वाली लाइन यहां बना ली, देखो बन गई। 5 लोग हैं, सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया बेहतरीन काम चल रहा है। लेकिन बेटा एक लाइन गड़बड़ हो जाएगी, क्या? वी और एन के बीच में आपको 2 लोग लाने हैं। फिर बेटा वी यहां पर है, 2 लोग बीच में रख करके एक और नया बना के 6 लोग हो गए, मतलब नहीं बनता। वी से एक आदमी, 2 आदमी बीच में रख करके यहां पर एन नहीं आ पाता, सत्यानाश, ये भी गलत हो गया। और कहीं पर आप के और वी को रख नहीं सकते। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में चल रहे हैं, आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे पॉसिबिलिटी मानते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा टिपिकल चैप्टर लगता है, तो जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप ट्राई करोगे, मतलब साथ में बने रहोगे, डेफिनेटली सिखा दूंगा। लेकिन सिखाने का एक अलग तरीका होता है और सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। तो ये वाला गेम भी ओवर हो गया। यहाँ पर भी क्या रहा, यहाँ पर भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, सिचुएशन सही नहीं हुई। अब सुनो, हमें पता है के और बी लगातार आने हैं, तो बेटा लगातार आने हैं तो देखो के को यहाँ रख लो, वी को यहाँ रख लो। वी और एन के बीच में 2 चाहिए, देखो वी एक आदमी, 2 आदमी और एन यहाँ आ गया, ये फाइनल तुम्हारा आंसर बन गया। जानबूझ करके चाहता तो सीधा सीधा बना सकता था, बट उसका कोई मतलब नहीं निकलता, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। हम लोग तो बहुत तेजी से बना सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने भी इसका आंसर ऑलरेडी बहुत पहले कर दिया था। अब पूछा क्या था? पूछा यह है कि के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं, के दाईं ओर, के राइट में कितनी लड़कियां बैठी हैं, एक लड़की बैठी है, आंसर हो गया सी। आप एक चीज पे ध्यान दो, यहाँ पर हमें दक्षिण से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है, हमने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो सबका चेहरा ऊपर की तरफ करके माना है। अरे हाँ या ना? सर एग्जाम डेट आ गई 5 जून से 23 जून। अच्छा ऐसा ही क्या? 5 जून से 23 जून, बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। मेरा तो बस हार्डली 3-4 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद लपेट देंगे। आशीष कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। समझ बेटा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटीज में उसको रखा। आपको ये क्लास एटलीस्ट देखो, यही अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपको थोड़ा परेशान करेगा, और उसकी मेन वजह क्या है? लेफ्ट राइट और पॉसिबिलिटीज। ये तो एनटीपीसी की है, हाँ एनटीपीसी की, ठीक है। तो एक कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर से समझा दो, तो देखो अब जरा थोड़े से फास्टर मोड में देखना है इसको। फास्टर मोड में कैसे? शॉर्टकट ये लिखी हुई है, आगे से मैं इन्हीं शॉर्टकट को आपको दिखाऊंगा कि हम लोग क्वेश्चन को भूल जाते हैं, इन पर ध्यान रखते हैं। फिर से एक बार फास्टेस्ट मोड में देखो, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। सबका चेहरा दक्षिण की तरफ है, भाड़ में गया, सबको ऊपर मान लो। एल कहाँ था? एल पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर था। एल कहाँ था? पी के दाईं ओर। पी का राइट किधर होगा? पी मैंने यहाँ रख लिया, पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर एल आना चाहिए, ये लाइन है। पी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए? एल आना चाहिए, रख दिया। अब कहानी बची है के और वी, के तुरंत राइट में वी होना चाहिए। जब मुझे 3 आदमी यहाँ दिख रहे हैं, 2 लोग लगातार चाहिए, कौन कौन? के और वी। या तो बेटा के और वी यहाँ आएंगे दोनों लगातार, या फिर हमारा के और वी यहाँ आएंगे दोनों लगातार। दोनों लगातार चाहिए ना, के तुरंत राइट में वी चाहिए। मैं पी लिख गया हूँ यार, के तुरंत राइट में कौन चाहिए? वी चाहिए। के तुरंत राइट में वी चाहिए, बात खत्म हो गई। ये क्यों गलत हो गया? 5 ही आदमी है, लेकिन वी और एन के बीच में 2 चाहिए, तो बी और एन के बीच में एक ही आ पाएगा, 2 नहीं आ पाएंगे। वी और एल के बीच में 2 आ रहे थे, यहां पर आप वी और एन के बीच में 2 रख सकते हैं, आंसर। इतना टाइम लगना था, बट मैं ऐसे क्यों बताऊं? हाँ बेटा अल्फा कुमारी, अलका कुमारी, मेरे बच्चे मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी, स्लो ही बता रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा स्लो नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैंने तुम्हें 3 केस में दिखाया, चाहता तो मैं ऐसे सॉल्व करके बता देता, लेकिन कोई मतलब नहीं है।
तो आप अभी क्या है, 3 4 5 चीजें हैं जिनको धीरे 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 आप एड ऑन करके सीखेंगे। घबराओ नहीं, बस क्वेश्चंस देखो पहले। स्टार्टिंग में तुम हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही कहते हो, सर ये, सर वो, दिक्कतें हो रही हैं, ये सब रहता है बेटा स्टार्टिंग में। कहाँ गया अरे अमर और विदिशा? ये वाला कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो प्रॉपरली, अगर दिख रहा हो तो। बहुत बुरे सवाल है। अरे नहीं रे, तुम लोग इस 3 3 4 4 लाइन के क्वेश्चंस में डर रहे हो। जरा ये एसी तो चला दो भाई। तुम अभी डर रहे हो क्योंकि बेटा पहली बार आपने एक पहला क्वेश्चन देखा है, आज समझ में आ गया। नहीं बेटा, अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आया मेरे बच्चे। आपने कह दिया मुझे कि समझ आ गया, लेकिन मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। दिमाग उड़ गया। अरे तुम सब डर रहे हो रे, पहले क्वेश्चन पे तुम हर एक टॉपिक में ऐसे ही करते थे। अजम्पशन में भी तुमने पहले ऐसे ही किया। जब तक बातें पूरी क्लियर नहीं होंगी, एक ही बार में सारी चीजें बता दूं, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता ए बी से अगला है इसका मीनिंग क्या है। अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता ए सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज फेसिंग बी, इसका मीनिंग क्या है। अरे थोड़ा इजी, आने दो आने दो आने दो, सब आएगा गेम, बट धीरे धीरे। जबरदस्ती मत करो अपने आप के साथ। तो मैं बस पहले इस क्लास, मतलब एक क्वेश्चन सीख करके तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। वक्त लगता है साहब, अपना वक्त लाने में जिंदगी लग जाती है, जिंदगी बनाने में एक अरसा लग जाता है। ओहो, गुमनामी में काटना पड़ सकता है। महरुल कादरी, अरे भाई घनाई शायर हो रहा है तू तो। चलो अगले को देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं इसको शॉर्टकट में लिख के दिखाऊं आपको, सो कि हम इसे आगे अगले प्रॉपर एक पेज पर कंप्लीट कर पाए। देखो पहली लाइन क्या है, अमर, विदिशा, कैरामेल, दीपा, एलन दक्षिण की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं। सब लोग दक्षिण, भाड़ में गया दक्षिण, हम लोग सबको ऊपर की तरफ इशारा करके मान लेंगे। नाम क्या क्या है? नाम है मेरे बच्चे अमर, विदिशा, कैरामेल, दीपा और एलन। इतने बड़े नाम की भी जरूरत नहीं है। अमर को ए लिख सकते हो, विदिशा को बी लिख सकते हो, कैरामेल को सी लिख सकते हो, दीपा को डी लिख सकते हो और एलन को ई लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। आपने कहा ठीक है। एलन बेंच के एक छोर पर बैठी है। एलन जो है वो बेंच के एक छोर पर बैठी है। अब एलन मतलब ई लिख दूं एलन की जगह पर। ई बेंच के एक छोर पर बैठी है। बेटा लोग बेंच के कितने छोर होते हैं? आप कहेंगे सर 2। बेंच के कितने छोर होते हैं? 2। अभी रुक जाओ, कराने के लिए मेरे पास तो ऐसे ऐसे तरीके हैं, ऐसे ऐसे शॉर्टकट हैं। तुम ये कहते हैं कि सर सॉल्व तो कर लो इसको, राइट और रॉन्ग। सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बट थोड़ा समय लेकर के, पहले सिखा करके। तो बेटा लोग बेंच के एंड होते हैं 2। ये हमारी अगर बेंच है तो एक एंड तो ये बोला जाता है बेटा, एक एंड ये बोला जाता है। आपने कहा ठीक है। अब ये बोला है एलन बेंच के एक छोर पर बैठी है। कौन से छोर पर बैठी है ये तो अपन को पता ही नहीं है। तो अभी हम ऐसे सोच सकते हैं, या तो एलन, एलन को मैंने ई लिख दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। या तो एलन लेफ्ट छोर पर बैठी होगी और बाकी के जो 4 बचे लोग हैं वो सब यहां आ गए होंगे। आपने कहा ठीक है। या फिर बेटा एलन जो है वो राइट एंड पर भी हो सकती है और जो बाकी के 4 बचे लोग हैं वो इधर आ सकते हैं। आया ना। एलन या तो लेफ्ट एंड पर बैठी होगी या राइट एंड पर बैठी होगी, हमें अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगला देखो, और उसके बाईं ओर कोई नहीं है। अब तो सर ये 2 पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाईं ओर कोई नहीं है मतलब इसके लेफ्ट में कोई नहीं है। यहां देखो इसके लेफ्ट में कोई है नहीं। इसका लेफ्ट आपका ही लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में कोई है नहीं। इसके लेफ्ट में कोई है, बहुत सारे लोग हैं सर। और वो कह रहा है कि इसके लेफ्ट में कोई नहीं, तो मतलब ये वाली बात तो कैंसिल हो गई। अगर वो दूसरी लाइन नहीं देता तो 2 पॉसिबिलिटी होती, दूसरी लाइन उसने दे रखी है, एक ही पॉसिबिलिटी बची। आपने कहा ठीक। कैरामेल दीपा के निकटतम बाईं ओर बैठी है। कैरामेल कहाँ है? दीपा के निकटतम बाईं ओर। दीपा के निकटतम लेफ्ट में मतलब तुरंत लेफ्ट में कौन बैठी है? कैरामेल। दीपा के निकटतम लेफ्ट में, लेकिन अभी बेटा डी के तुरंत लेफ्ट में सी है। देखो गड़बड़ मत करना, कहीं पर रख दो। यहां पर भी दोनों आ सकते हैं
यहां पर भी आ सकते हैं दोनों, यहां पर भी दोनों आ सकते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी होती। ठीक है, आपने कहा ओके। नेक्स्ट देखो, जो, हा, ये सब आपको मैं करा चुका हूं। जो किसकी बात करता है, कोई मुझे बताएगा, चैट में बताएगा, जो हमेशा किसकी बात करता है, जल्दी बताओ, जो हमेशा किसकी बात करता है। रैंकिंग में भी आपको सिखाया था, ब्लड रिलेशन में भी आपको बताया होगा, जो किसकी बात करता है, फर्स्ट पर्सन की या लास्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की या लास्ट पर्सन की। यस, आई एम अनप्रडिक्टेबल लास्ट पर्सन, बिल्कुल। सेकंड वाला भी बोल देते हैं कुछ बच्चे। यानी इस जो की जगह बेटा आपको सिखाया था मैंने, जो की जगह पर आ जाएगा इनमें, जो लास्ट में आया, लास्ट में कौन है, दीपा। यानी दीपा कहाँ बैठी है, बेंच के एक छोर पर बैठती है। यानी ये जो दीपा है ना बेटा, इसके लिए बोला गया है वो एक एंड पर बैठी है, तो इस एंड पर तो ये है ई, तो दीपा को इसी एंड पर बिठा सकते हैं। और दीपा के तुरंत बाएं कौन थी, सी थी, तो दीपा के तुरंत बाएं कौन आ गई, सी आ गई। ठीक है जी। सर मेरे हिसाब से प्रश्न में कोई दिक्कत है, सर मेरे हिसाब से प्रश्न में कोई दिक्कत है, देखते हैं बेटा। अमर विदिशा के, अमर विदिशा के दाईं ओर बैठा है। अमर कहाँ बैठा है, विदिशा के दाईं ओर। अमर कहाँ बैठा है बेटा, विदिशा के दाईं ओर। कौन सी जगह पर ये नहीं पता, विदिशा के दाईं ओर। विदिशा को वी लिखा है मैंने उधर, विदिशा के दाईं ओर कौन है, अमर है। मेरे बच्चे यहां पर रख लो विदिशा, और यहां पर रख लो अमर। विदिशा के दाईं ओर कौन हो गया, अमर हो गया, बात ही खत्म। आया ना। और कोई चाहिए क्या, पांचों के पांचों बैठ तो गए तसल्ली से। अब पूछ क्या रहे हैं वो, ये जरा देख लेते हैं। अमर किस स्थान पर बैठा है, अमर किस स्थान पर बैठा है, चलो देख लेते हैं। दीपा और कैरामल के ठीक बीच में। क्या बेटा, दीपा और कैरामल के ठीक बीच में अमर बैठा है? अबे बाबले हो क्या, भांग खा के बैठे हो? नहीं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, विदिशा और एलन के बीच में। विदिशा और एलन के बीच में, विदिशा और एलन के बीच में दिख रहा है क्या तुम्हें, ये अमर ए? नहीं, ये भी गलत हो गया। दीपा और विदिशा के बीच में, दीपा और, देखो इसको मैं बाद में आऊंगा, लास्ट वाले को देखो। कैरामल और विदिशा के बीच में, कैरामल और विदिशा के बीच में दिख रहा है क्या? हाँ, खत्म बात। हालांकि, हालांकि यहां पर उन्हें ठीक बीच में लिखना चाहिए था, अगर काटना है तो। ये दीपा और विदिशा के ठीक बीच में बोलोगे तो कटेगा, वरना मैं इसे सही और कर दूंगा। फिलहाल तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन डी ही है। सर हमने प्रश्न को ठीक से समझा नहीं है, प्रश्न बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं बेटा, विश्वजीत अभी मैं 5 क्वेश्चन तक तो ये देखता ही नहीं बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो देखता ही नहीं, क्योंकि अभी मुझे 5 क्वेश्चन तक तो अभी बहुत सारी बात मुझे खुद से बतानी होती है। अभी हमने यहाँ पर एक बार एंड वाली सिचुएशन देखी, एंड कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो वाली सिचुएशन देखी, धीरे धीरे चलेगा यार, आई नो दैट। फिलहाल आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन डी। चलो जी, 6 लोग आ गए इस बार। 6 लोग एक सीधी रेखा में बैठे हैं। 6 लोग हैं, करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप। 6 पीपल्स, करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक एंड संदीप आर स्ट्रेटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। इन सभी का जो चेहरा दिया है, फेस गिवन है, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ओके। पहली लाइन देखो, करण बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। करण जो है ये बाएं छोर से, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बेटा करण नाम का जो लड़का है वो बाएं छोर से, ये बायां छोर, दूसरे नंबर पर कौन रख दिया, करण नाम का लड़का। अब मुझे ये बताओ, 6 टोटल लोग हैं, बाएं से दूसरा करण हो गया तो 1 2 तो ये हो गए, 3 4 5 और 6, टोटल लोग आ गए 6 हमारे पास। हमने पहले तो कटिंग नहीं बनाई, राइट और नॉट? ओके, नेक्स्ट। दिलीप करण के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। दिलीप कहाँ है, करण के दाएं, करण के दाएं तीसरे नंबर पर दिलीप है। करण पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर कौन है, दैट इज दिलीप।
ओके जी, अगला चलते हैं। राहुल दिलीप के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राहुल कहाँ है? दिलीप के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। दिलीप का बायां कहाँ होगा? जब ऊपर देख रहे हैं तो इधर। दिलीप के बाएं दूसरे नंबर पर कौन है? राहुल है। ठीक है सर। अगला है प्रभात राहुल के दाएं तीसरे स्थान पर है। राहुल के दाएं, राइट में तीसरे नंबर पे कौन है? प्रभात। राहुल ये रहा, राहुल का दायां इधर पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन आ गया? प्रभात आ गया। अगला देखो, संदीप प्रभात के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। संदीप कहाँ है बेटा? प्रभात के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। प्रभात का बायां, लेफ्ट इधर होगा। प्रभात के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आ गया? संदीप आ गया। यहां रख दिए। अब जो बचा हुआ रह गया उसे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन एक नाम रह गया है? आलोक रह गया शायद। आलोक को बिना कुछ किए अपने आप यहां रख दो, क्योंकि एक ही जगह बची है। जो अंतिम पर्सन रह जाता है उसे आप ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, संदीप इसका आंसर है। अच्छा, देखते हैं। करण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? करण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? संदीप बैठा है। बिल्कुल सही कहा था चने के। इसका आंसर क्या आएगा? संदीप आएगा। ये फ्री के नंबर हैं, इसको हम क्वेश्चन नहीं बोल सकते। इतना इजी क्वेश्चन क्या ही, मतलब बच्चे कर लेंगे इसको। लेकिन ये सबको समझ आ गया होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है? जैसे ही थोड़ा सा वो ट्विस्टेड लाइन देता है, आत्मा मर जाती है। घबराओ नहीं बेटा, बार बार कह रहा हूं, सास भी कभी बहू थी। मुझे भी पता है स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कत होती है। ये स्टार्टिंग में जो दिक्कत है, इसके लिए मेन आपके लिए जो जिम्मेदार है वो है बाएं और दाएं। आप बाएं दाएं में कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। आर्मी लवर कह रहे हैं मजा आ गया। भाई साहब, इस क्वेश्चन को छोटा सा बच्चा भी सॉल्व कर देगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी फॉर्मेशन ऐसे ही आते हैं, इजी इजी वाले। मैंने बताया ना, 8 लोगों वाले नहीं आते। अगला देखो, 6 मित्र हैं एस टी यू वी एंड एक्स, दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी सबका चेहरा ये दक्षिण की ओर बता रहे हैं। बट हम टेंशन नहीं लेंगे, हम सबका चेहरा ऊपर मानेंगे। हमारा ही राइट इनका राइट है, और हमारा ही लेफ्ट इनका लेफ्ट है बेटा। आगे गए। पहली लाइन में उसने कहा है यू एस और वी के ठीक बीच में बैठा है। यू कहां बैठा है? एस और वी के ठीक बीच में। अब इसको भी ना बच्चे अलग तरीके से प्रटेंड करते हैं, और जैसे ही उन्होंने अलग तरीके से प्रटेंड किया, गए काम से।